हम श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुना कर रहे हैं। ये कथा जो है सतयुग से चलती हुई आ रही है। एक बार एक कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में जो शौनक आदि 28,000 ऋषियों ने 1,000 साल तक चलने वाला विश्व शांति यज्ञ कर रहे थे, वहां से प्रारंभ हुआ था। तब से लेकर अब तक ये यज्ञ लोग करते आ रहे हैं और लोग फलीभूत होते जा रहे हैं, भगवान जी का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हम कथा रख रहे हैं। एक समय की बात है, शौनकादि ऋषियों ने 28,000 ऋषियों की संख्या है, उन्होंने नैमिषारण्य में 1,000 साल तक चलने वाला बहुत बड़ा शांति यज्ञ रखे। उस यज्ञ का मुआयना करने के लिए श्री शुद्ध जी को निमंत्रण किया। श्री शुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ 60,000 शिष्य थे, उनके साथ उस यज्ञ मंडप की मान लीजिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आ गए। आते हुए वो श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि नाम का स्मरण करते हुए, भजन गाते हुए, नाचते हुए आ रहे थे। तो वहां उनको आते हुए देख करके सारे ऋषि उनके स्वागत के लिए उठ के खड़े हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद उनके चरण पखारे गए, अर्घपान कराया गया और उनको उच्च आसन पर बिठा लिया गया। बिठाने के बाद सारे वहां के योद्धा ऋषियों ने प्रश्न करना प्रारंभ कर लिया कि प्रभु शुद्ध जी दरअसल 28,000 ऋषियों के गुरु हैं। वेदव्यास जी ने पुराण लिखी, शुद्ध जी को पढ़ाया, शुद्ध जी ने अन्य 28,000 ऋषियों को पढ़ाया। तो इस वजह से 28,000 ऋषियों के गुरु श्री शुद्ध जी होने की वजह से उनका मान सम्मान करते हुए उन्होंने आदर भाव के साथ प्रश्न पूछा कि जो हमारे चारों युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग थोड़ा सा चपल, चंचल और चतुर होता है। इसमें लोग थोड़ी छटपटी ज्यादा करते हैं और जल्दी मच जाते हैं। उस दौरान भी सतयुग संपन्न होने के बाद दोबारा कलयुग चल रहा था। तो लोग कहने लगे कि व्यक्ति वेद विद्या विहीन होने की वजह से आपस में तेरा मेरा मान लीजिए करते हुए, छिनाझपटी करते हुए वंश सहित नष्ट हो रहे हैं, इससे मानव की क्षति हो रही है। तो क्योंकि मानव ना होने पर चेतनशील प्राणी नहीं हो पाता, मानव मात्र एक चेतनशील प्राणी है जो विश्व के कल्याण और भगवान जी को प्रार्थना करने लायक होता है। अगर वही नष्ट हो जाएगा तो विश्व कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगी। ऐसा कोई व्रत बताइए, कोई विधि बताइए, कोई जप तप बताइए, कोई मंत्र बताइए, ताकि हम उस यज्ञ को कर करके लोगों की बुद्धि सुधारें और जो अज्ञानता से जो गलती हुई है, उनकी वजह से जो पाप की मान जी भागी हो रहे हैं, तो वो पाप का प्रायश्चित करने का विधि बताइए। क्योंकि आप सर्वज्ञाता हैं और आप मान लीजिए हमको बताइएगा तो आपसे परमात्मा और प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी ज्ञान की और वृद्धि हो जाएगी। तो श्री शुद्ध जी ने उनका प्रश्न का स्वागत किया और कहने लगे कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछी है। इस प्रश्न के माध्यम से अगर इसका समाधान आपको दे देते हैं तो विश्व में कल्याण की कामना हो जाएगी। और इसीलिए आप लोगों का हमेशा लोगों की भले के बारे में सोचते हैं, इसलिए आप जो है वैष्णवों में अग्रणी हैं। जो भगवान विष्णु की संप्रदाय को मान के चलने वाले लोगों को वैष्णव कहते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग सुन लीजिएगा। बोले मैं अपने तरफ से तो नहीं, बल्कि श्री नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु जी से स्वयं पूछे थे और भगवान जी ने वो वृत्तांत नारद मुनि को बताए थे, वो मैंने सुना था, वो मुझे याद है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कहते हुए श्री शुद्ध जी ने उन 28,000 ऋषियों के साथ नारद मुनि की एक मान लीजिए वार्तालाप प्रारंभ की। एक बार नारद मुनि अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में माने पृथ्वी में आ रहे थे। नारद मुनि एक समाचार संवाददाता की तरह भगवान जी के हैं, जैसे हमारे टीवी पत्रकार वाले होते हैं, खैर खबर लेने आते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो वो जब पृथ्वी में आ रहे थे तो दक्षिण मार्ग से होते हुए आ रहे थे। दक्षिण मार्ग हमारा भारत में उड़ीसा राज्य पड़ता है। उसी उड़ीसा राज्य में ही एक बैतरणी नाम की नदी बहती है। तो उस बैतरणी नदी में पापी लोगों को डुबोया जा रहा था। वो नदी जो है खून और पीप की दलदल से बहती थी और उनकी जो बाउंड्री है, दीवारें जो है हड्डियों से बने रहती थी। और वहां पर जब लोगों को छोड़ दिया जाता था तो जीना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने अपने बचाने के लिए अपने लोगों को, एक दूसरे जो सहयोगी होते हैं उनको बचाव बचाव करके सहयोग मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे, मान लीजिए पुकार रहे थे, रो रहे थे। तो उनकी आवाज की वजह से नारद मुनि का ध्यान आकर्षण हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो वाकई खाई में लोग डूबे हुए हैं और उनकी दया को देखते हुए नारद मुनि कोमल हृदय वाले ऋषि होने की वजह से उनकी माथे से पसीना आया। वो पसीना जाकर के बैतरणी नदी में गिरा। तत्काल जितने भी पापी लोग तर के मुक्त हुए, क्योंकि नारद मुनि एक मान लीजिए सात्विक और सिद्धि मतलब मान लीजिए सिद्धिदायक ऋषि थे, उस वजह से। तो लेकिन नारद मुनि के मन में फिर भी संतुष्टि नहीं हुई कि मैं इस समस्या का समाधान पूछने भगवान जी के यहाँ जाऊंगा। ऐसा स्मरण करते हुए वहीं से वो पाताल लोक चले गए भगवान विष्णु से मिलने और पूछने के लिए।
वहां पर जाने पर भगवान विष्णु समुद्र क्षीर सागर समुद्र में शेष शैया पर लेटे हुए थे, शंख चक्र गदापद्म धारण किए हुए, तुलसी की माला पहने हुए, नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पत्ति किए हुए और भ्रुव से शिव जी को उत्पत्ति किए हुए ऐसे शोभायमान दृश्य में थे। और लक्ष्मी जी उनकी श्रीमती जी उनकी चरण दबा रही थी। गरुड़ जी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु जी कहीं जाएंगे तो मैं लेके जाऊंगा। ऐसा मनोहर दृश्य में नारद मुनि ने अपनी आई हुई जानकारी देने के लिए बीणा बजाया। बीणा बजाने पर उनकी नेत्र खुले। खुलने के बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को देखा। नारद मुनि ने भगवान जी को देखा ही था तो भगवान बड़े हर्षित हुए। भगवान ने कहा, ओहो नारद मुनि आपका मतलब यहाँ पर आगमन हुआ है, तो किस प्रयोजन से आगमन हुआ है आप निशंक होकर कहिए, आपका समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो तब भगवान की इतना प्रोत्साहन के बाद नारद मुनि का हिम्मत हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु मृत्युलोक में बड़ा अनर्थ हो रहा है, लोग वेद विद्या विहीन होने की वजह से आपस में तेरा मेरा करके लड़ मर रहे हैं। वेद क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नौ शास्त्रम मतलब एक सदृश शास्त्र है कि ट्रांसपेरेंट एजुकेशन। ये सारी चीजें जो भी हम शीशा देख करके अपने चेहरा का मुआयना करते हैं, ठीक उसी हिसाब किताब से संसार की जो भी भौगोलिक स्थिति और संसार को चलाने जो प्रविधि है चलाने की वेद में ही पाई जाती है। तो बोले उस वेद विद्या का मतलब अनादर होने की वजह से, अध्ययन न होने की वजह से लोग मर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए मैं आपके आया हूं, कोई उपाय बताइए ताकि जो गलती कर चुके हैं वो पाप के भागी हैं, जो प्रायश्चित करने जा रहे हैं बैतरणी नदी में अलग बात है, लेकिन आगे जो व्यक्ति पलेंगे जन्मेंगे बढ़ेंगे तो उनके यहाँ ऐसा ना हो, उनकी पाप की प्रायश्चित हो, ऐसे मैं विधि जानना चाहूंगा। कोई विधि और व्रत हो लेकिन सरल हो, संक्षिप्त हो, आसान हो, सस्ता हो, लेकिन ऐसा शक्तिशाली हो कि तीनों लोगों में दुर्लभ हो। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए कहे, नारद मुनि आज आपने कमाल कर दिया। इस तरीके का गोपनीय प्रश्न किसी ने पूछा नहीं था, नहीं मैंने बताया था। आज मैं आपसे प्रेमवश होकर कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक व्रत है, सत्यनारायण का व्रत है, जिसके करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो नारद मुनि कहने लगे, प्रभु ये कैसे, कब, कहाँ, कैसे करना चाहिए और किसने किया था, उसके बाद उसको क्या फल मिला था। भगवान कहने लगे, देखो हो सके तो पूर्णिमा और संक्रांति के दिन करना चाहिए और भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करके वेद विधान की विधि से धर्म पारायण होकर के अपने रिश्तेदार अखिल कुटुंब को बुला करके, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की प्रतिमा के सामने सवाय नैवेद्य भक्षणों की चीजें, जैसे हम पंजरी भून रहे हैं तो घी में भूनते हैं, अगर हम खीर बना रहे हैं तो दूध में उबाल के बनाते हैं, तो ये मिष्टान्न में आ जाते हैं। इनको खाते हुए हमारा व्रत टूटता नहीं है, ये चीज भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को समर्पण करके, पूजन आदि करके, और हो सके तो शाम के समय में, नहीं तो जैसे समय मिलता है उस आधार पर ब्राह्मण के माध्यम से कथा श्रवण कर लेनी चाहिए, जिसके करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो नारद मुनि कहने लगे, प्रभु ये व्रत किसने किया था, शुरुआत किसने किया था, किसी ने करा भी था क्या। तो भगवान कहने लगे, क्यों नहीं। देखो एक सुंदरकाशीपुरी नगरी में एक मान लीजिए ब्राह्मण रहते थे, शतानंद नाम के ब्राह्मण थे। भिक्षा मांग के भोजन करते थे, कभी भिक्षा मिलता था भोजन कर लेते थे, कभी नहीं मिलता था भूखे सोने को मजबूर होते थे। तो एक ही रास्ते से हमेशा चलते रहने वाले ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। जैसे वो मान लीजिए शतानंद जी वृद्धावस्था में थे, वैसे ही स्वरूप लेकर के भगवान के सामने प्रस्तुत हुए। भगवान ने उनकी हालचाल पूछी, समस्या पूछी। तो भगवान जी ने कहा कि अहो ब्रह्मदेव, आप नित्य पृथ्वी पे दुखी होकर घूम रहे हो, क्या समस्या है। उन्होंने कहा, शतानंद जी बोले कि प्रभु बाकी तो कुछ नहीं, मेरा नाम शतानंद है, मैं सुंदर काशीपुरी नगरी में रहता हूँ, मैं निर्धन गरीब भी हूँ और दरिद्र अनाज भी नहीं है। मैं धन और अनाज के लिए भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ, कभी भिक्षा मिलता है कभी नहीं मिलता। मुझे तो बस ये बताइए कि भिक्षा मिलने की तरीका कोई बताइए ताकि मैं भरपेट भोजन पाके जीवन गुजार सकूं। भगवान ने उनको भी व्रत का विधान बताया और भगवान जी अंतर्धान हुए। फिर शाम हो चुकी थी, उस दिन उनको भिक्षा भी नहीं मिला। रात भर चिंता सताया कि कहाँ से कैसे ब्राह्मण को क्या बुलाऊं, रिश्तेदार को क्या बुलाऊं, प्रसाद क्या चढ़ाऊं और रिश्तेदारों को भोजन क्या कराऊं, और मान लीजिए सब कुछ कराने के बावजूद मान लीजिए उनको दक्षिणा कैसे दूं, ब्राह्मण को दक्षिणा कैसे दूं, रात भर जागरण भी करूं, उसके बाद सुबह विसर्जन सारा करने का दोबारा फिर छिदा देना पड़ेगा। ये चिंता उनको सताने लगी। सुबह उठे, फिर स्नान करने चले गए, गंगा जी किनारे गए, स्नान किए। स्नान करने के बाद संकल्प किए कि आज मैं शतानंद नाम किया हुआ ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए निकलता हूँ,
मुझे जो भी मतलब भिक्षा में अनाज और धन मिलेगा मैं भगवान का उत्तम व्रत करूंगा, ऐसा स्मरण करते हुए संकल्प करके जल में छोड़ करके उसके बाद मान जी भिक्षा के लिए निकल गए, तो उनकी हृदय में आके भगवान जी बैठ गए। जिस मोहल्ले में उन्होंने प्रवेश किया, लोगों ने यथासंभव अनाज और धन देना शुरू कर दिया। शाम तक उनकी सारे थैले अनाज से भर गई और उनकी जेबें पैसों से भर गई। बड़ी खुशी से उन्होंने ब्राह्मण देवता को निमंत्रण करके बंधु बांधव वर्गों के साथ में सहर्ष रात को श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा श्रवण किया और हर रात उन्होंने जागरण की। उसके बाद सुबह जिस प्रकार से विसर्जन होता है, विसर्जन करके उसके बाद लाभान्वित हुई। उसके बाद क्या हुआ, भगवान जी प्रसन्न हुए, उनकी वाणी शुद्ध हो गई। लोगों के लिए जो भी कहते थे तो उनका काहुति हुई। उसके बाद फिर लोग आने लगे। फिर भी उन्होंने प्रत्येक महीना और संक्रांति को कथा श्रवण करते गए और जब तक जिए अन्न के साथ जिए। दूसरे जन्म में उस कथा के प्रभाव से सुदामा होकर जन्म लिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी दोस्ती और मोक्ष प्राप्त हुए। जिस प्रकार से भगवान जी ने उन सतानंद जी का उद्धार किया और ऋषियों का उद्धार किया, उस प्रकार से हमारी भी उद्धार करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास करते हुए इस प्रथम अध्याय में विश्राम करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फूल इकट्ठे कर लीजिए। जी फिर से लीजिए कि हम दूसरे अध्याय में शुरू कर रहे हैं कि नागमणि कहने का प्रभु कि अब देश में तो ब्राह्मण तो चलो भाई भगवान का दास है और भगवान की भाषा जानता भी है, जैसे तैसे अपना काम पर निकाल लेगा। लेकिन जो अनपढ़ लोग होंगे, अन्य लोग होंगे, उनका क्या होगा प्रभु? और भी कोई कथा सुन सकते हैं क्या? भगवान ने कहा क्यों नहीं? तो वो कहने लगे, नागमणि कहने लगे प्रभु यदि ऐसा कोई भक्त हो जिन्होंने ब्राह्मण के अलावा भगवान जी का कथा श्रवण किया हो और उसको मान लीजिए मनोकामना पूर्ण हुआ हो, बताइएगा ना। तो भगवान जी कहने लगे देखो, एक भील गोराज नाम का एक लकड़ी काट के लाके बेचने वाला मजदूर था। वो लकड़ियां काट के लाता जंगल से और उन लकड़ियों को बाजार में बेच करके अपने बच्चों का गुजारा करता। एक दिन लकड़ी काटने जंगल चला गया, लकड़ी लेके आ रहा था, धूप का समय था, उसको धूप तपा रही थी। उसने सोचा मैं किसी घर जाऊंगा, जलपान मांग के पीऊंगा, उसके बाद बाजार में जाऊंगा, लकड़ी बेच के आऊंगा, बच्चों को राशन पानी ले आऊंगा। ऐसा स्मरण करते हुए किसी का घर समझते हुए उसने दरवाजा पीटा। वो दरवाजा दरअसल पंडित जी का था। वो पूर्णिमा का दिन था, वहाँ भगवान जी की व्रत हो रही थी, कथा हो रही थी। तो वो पूजा की झांकी देखकर अचंभित हुआ, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने पंडित जी को नमस्कार किए और ये प्रविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहा। तो पंडित जी ने कहा कि देखो ये अति तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन है, जिनके कारण से मैं 2 रोटी लायक हो गया हूँ। क्योंकि आपके तो बाहों में ताकत है, आप तो मजदूरी करते हो या लकड़ियां काट के लाके बेचते हो और बाजार से बच्चों का भोजन सामग्री वगैरह ले आते हो और गुजारा कर रहे हो। मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरे से क्या होता? अगर भगवान की कृपा नहीं रहती होती आज तक पता नहीं मेरा क्या होता, मैं रहता कि भी नहीं। तो फिर उसने इतना सुनने के बाद भगवान जी की कथा श्रवण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके लकड़ियां बेचने चला गया। लकड़ियां बेच के घर वापस आया तो उसको भगवान के प्रति ज्यादा खिंचाव होने लगी और मान लीजिए रात भर खुशी खुशी उसने रात बिताई। सुबह जब लकड़ियां काट के लाना था, जंगल जाना था, तो हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर के उसने भगवान जी का स्मरण करते हुए कहा कि काश जिस प्रकार से कल पंडित जी ने कथा मुझे सुनाई थी और मैंने सुन के प्रसाद ग्रहण किया था, मैं बड़ा आनंदित हुआ। अगर आज मेरे पास भी अगर पैसे थोड़ी व्यवस्था ज्यादा होते तो मैं भी भगवान जी का व्रत करता। ऐसा मन में विचार लेकर के लकड़ी काटने के लिए घर से निकला। उसको जंगल में प्रवेश करते ही सूख करके गिरा हुआ लकड़ी का पेड़ मिला। उसने उस लकड़ी को काट करके बाजार में के लिए निकला। भगवान जी ने पहली बात तो उसको लकड़ी, चंदन की लकड़ी गिर करके सूख करके गिरा हुआ दिला दिए। खुद को लकड़हार को नहीं पता। जहाँ लकड़ी बेचने जाता था वहाँ भगवान जी ने साधु के रूप में अवतार लिए स्वयं और मोहल्ला सुधारने की हवन की व्यवस्था कर दी। और कहने लगे भगवान जी सब भक्तों से कि देखिए यहाँ हवन होगा और हवन में क्या होगा कि चंदन की संविधाएं की आवश्यकता होंगी। तो सारे भक्त चिंता में थे, लेकिन जब वो लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था लकड़हारा, तो उसको लकड़ियां खुशबू मार रही थी। सभी ने पहचान लिया कि ये तो चंदन की लकड़ी लेके जा रहा है।
उसके बाद सभी ने लकड़ियां उसे खरीदी। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उन लकड़ियों का चौगुना ज्यादा मूल्य मिला। बड़ी खुशी से उसने भगवान की पूजन सामग्री एकत्रित कर ली। पके केले के फल, शक्कर, साठी का चूर्ण सब व्यवस्था करके बड़े आनंद से पूजन की तैयारी की और ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की कथा श्रवण करी। उसके बाद तो क्या हुआ कि भगवान उसके ऊपर न्यौछावर हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो उस इलाके का सबसे बड़ा लकड़ी बेचने वाला ठेकेदार बना। जो भी लकड़ी जो मान लो रिटेलर आते थे वहां पर उनके यहाँ से लकड़ी लेके जाते थे और बेचते थे। ऐसे करते करते उनका जीवन आनंद से चलने लगा। लेकिन उसने फिर भी प्रत्येक महीना और संक्रांति को भगवान जी का व्रत पूजन नहीं छोड़ा। उसके बाद जब तक जिया उसी जन्म में वो क्या हुआ कि केवट होकर पैदा हुआ। श्री रामचंद्र जी के परिवार, माता सीता जी, लक्ष्मण भैया, स्वयं श्री रामचंद्र जी को सरी नदी से पार करने के लिए अपने नाव में बैठाने को अवसर मिला और मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान जी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को या विद्वान को ही आशीर्वाद देते हों, भगवान जी सबके लिए आशीर्वाद देते हैं और हमारे यहाँ भी आशीर्वाद देंगे ऐसा पूर्ण विश्वास करते हुए हम इस द्वितीय अध्याय को संपन्न करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान जी की जय। फुल इकट्ठा कर लीजिएगा। आपने जैसे कहा कि ये यज्ञ बड़ा शक्तिशाली है, तो फिर तो राजा मालदा भी करते होंगे। भगवान जी कहने लगे क्यों नहीं, प्रभु किस राजा ने किया था? तो भगवान जी कहने लगे एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े दया दाक्षिण्य युक्त थे, प्रतिदिन मंदिरों में जाते थे और गरीबों को अनाज और धन देते थे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे, दुखियों को मीठे वचनों से उनके दुख दूर कर देते थे, साम दाम दंड भेद से शासन करते थे, दोषियों को दंड देते थे और प्रजाओं को ऐसा ध्यान रखते थे कि जैसे अपने पिता अपने संतान को ध्यान देते हैं। अब समस्या क्या था कि उनका पुत्र नहीं था और उनकी श्रीमती रानी प्रमोदा नाम से थी, बड़ी सती, पति का बहुत आदर और मान सम्मान करती थी। एक दिन दोनों राजा और रानी मिलकर के वशिष्ठ ऋषि आश्रम पहुंच गए अपनी समस्या को लेकर के। तो कहने लगे प्रभु जी हमारा उत्तराधिकारी नहीं है कि जब हम देहांत हो जाएंगे तो देश कौन चलाएगा, प्रजाओं को कौन देखेगा, हमारे लिए पुत्र की आशीर्वाद कैसी प्राप्ति होगी। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि देखिए आप ऐसा कीजिए, भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के गंगा जी का किनारे में जो है आप सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कीजिए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कि न तीर्थम गंगा समम, कि तीर्थ में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस वजह से मानते वहां जाके यज्ञ करने पे लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ठीक जैसे गुरुजी ने कहा उस प्रकार से गुरुजी का आज्ञा का पालन करते हुए वो भद्रशिला नदी के किनारे यज्ञ की शुरुआत कर। यज्ञ बड़ी धूमधाम से चल रहा था। राजा का यज्ञ, काफी सारे ब्राह्मण देवता थे और हाथी घोड़ों से, सवारी साधनों से, उस समय तो मान लीजिए गाड़ी मोटर वाहन होते नहीं थे, सवारी साधन हाथी घोड़े होते थे। गंगा जी का तीर पटा हुआ था, वेदों की मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी, सिपाही लोग सारे थे और मान लीजिए वहां जब यज्ञ की कोलाहल चल रही थी तो ऐसा संगीत क्षेत्र बज रहा था कि गंगा जी का तीर अभी उठा तो तभी उठा। तो उस इलाके में एक व्यापारी था साधु नाम का, वो व्यापार के लिए उस क्षेत्र से नाव में धन लाद करके यात्रा के निकलता था। तो मान लीजिए उस दिन उसकी ध्यान आकर्षण उस यज्ञ की वजह से हुई कि इतना कोलाहल कैसे मच रहा है। जाके देखा तो उसने अपने देश के राजा यज्ञ करते हुए देखा, राजा को नमस्कार किया और यज्ञ करने का कारण पूछा। राजा ने कहे कि देखो ऐसा है कि मुझे वशिष्ठ ऋषि ने मान लीजिए आज्ञा की कि मैं यहाँ आकर के अगर यज्ञ करता हूँ, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा सुनता हूँ तो राजकुमार प्राप्त होगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि साधु की भी संतान नहीं थी, साधु नाम का बनिया था वो, उसने मन लगा करके भगवान जी की व्रत और कथा सुनी। उसके बाद रात को घर से व्यापार से निवृत्त होकर घर आया। उसी श्रीमती लीलावती थी, सुख दुख में बैठ करके भोजन पानी कर लिया। उसके बाद सुख दुख की बातें करते हुए उसने दिन में घटी हुई घटना याद आया और अपने पत्नी के सामने रखा कि आज मैं भद्रशिला नदी के किनारे से की तरफ से जा रहा था, हमारे देश के राजा यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ और व्रत के करने से पुत्र प्राप्ति हो जाती है, राजा कह रहे थे। इतने में लीलावती खुशी से मान लीजिए फूले समाई नहीं। तो कहने लगे प्रभु फिर हम भी कर लेते हैं। लेकिन वैश्य ने कहा कि प्रिय ऐसा है अभी हमारे संतान नहीं है, जब संतान होगी तो कर लेंगे। फिर भगवान ने आशीर्वाद दी। एक दिन छुट्टी में आए, पति पत्नी आनंदित हुए और उनकी कोख में बेटी आ गई। 10वें महीने में
उस बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया बड़ी सुंदर स्वस्थ, जैसे आज शुक्ल पक्ष चंद्रमा अगर आप आसमान में देखिएगा तो कितनी चमकदार और कितनी गोल और मटोल दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया का नामकरण संस्कार 11वें दिन में रख लिया गया, तो उनका नाम कलावती रख लिया गया। बच्ची बड़ी जल्दी बड़ी हुई और पत्नी ने अपने पति को समझाया कि प्रभु जी आप भूल गए क्या, हमने भगवान जी का व्रत करने की, कथा सुनने की मन्नत रखी थी। तो कहने लगे कि देखो ऐसा है, इनकी विवाह पे कर लेंगे, अभी तो वृद्धावस्था में बच्ची हुई, हमने काफी सारी खर्चा की। तो पत्नी को समझाते हुए व्यापार में चल रहे, ऐसे दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन बिटिया सहेलियों के साथ खेल रही थी, इनको महसूस हुआ कि बिटिया अब हमारी विवाह योग्य हो गई हैं। उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को भेजा कि जाओ वर ढूंढ के ले आओ। वो बड़े बुजुर्ग जाकर के कंचन नगर पहुंचे, तो वर ढूंढ के ले आए। बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश या जल्दीबाजी में कथा करना, पूजन भगवान का व्रत रखना रह गया, छूट गया। तो ससुर और दामाद फिर दूसरे राज्य में व्यापार करने के जाने लगे, महाराजा चंद्रकेतु के देश में। वहां जाकर के व्यापार करने के लिए तैयारी हुई और घर में लीलावती कलावती को धन और अनाज सब व्यवस्था करके समझा करके छोड़ दिए कि देखो हमारे न्याय तक आप संभल के रहना। तो वहां जाकर के व्यापार अच्छी चली, तो लेकिन पूजा दिमाग से हट गया, व्रत रखना हट गया दिमाग से। तो एक दिन वो व्यापार से चलते चल रहे थे, एक चबूतरा के नीचे बैठे थे, बड़का पीपल का पेड़ का चबूतरा था। तो पीपल का पेड़ स्वयं भगवान विष्णु का द्योतक होता है। तो जब वो ससुर जवाई उस चबूतरे में बैठे थे तो भगवान ने पहचान लिया, ये तो झूठे बनिए हैं, भ्रष्ट प्रतिज्ञा युक्त वाले हैं, इनको तो दारुण दुख मिलना चाहिए। भगवान ने श्राप दे डाली। उनको थोड़ा सा अचेत अवस्था हुआ, नींद आया जैसा महसूस हुआ। पीछे से भगवान ने चोर बना दिए, पीछे से भगवान ने पुलिस बना दिए, और उसके बाद चोर पकड़ो करके वहीं आकर के मान लीजिए चोर और पुलिस इकट्ठे हुए। लेकिन चोर तो छिप गया, अंतर्ध्यान हो गया, क्योंकि चोर बनाया गया, काल्पनिक चोर था। लेकिन पुलिस ने उन्हीं ससुर और दामाद को चोर समझ करके सारा धन समेत राजा के सामने जाके खड़े कर दिए और कहे कि महाराज देखिए, ये धरोहर से धन चुरा के भाग रहे थे। राजा की बुद्धि भी भगवान ने पलट दी। उन्होंने वैसे में कहा कि नहीं प्रभु जी, हम तो रत्नसारपुर के बनिए हैं, हम चोर नहीं हैं, अगर आप कहिएगा तो हमारे फेवर में हम हजारों लोग मान लीजिए गवाही दे देंगे। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। राजा ने उनका सारा पैसा धन छीन लिया। उसके बाद कठिन कारागार में ससुर दामाद को बंद कर दिया। घर में यहाँ यार हुआ तो घर पर भी भगवान जी ने चोर भेज दी, लीलावती कलावती के सारे धन चुरा करके, अनाज चुरा करके ले गए। और माँ बिटिया जो है भिक्षा मांग के खाने को मजबूर हुई। करते करते ऐसी जिंदगी चल रही थी। तो अब एक दिन भिक्षा मांग के खाने की नौबत आ गई। माँ को मोहल्ले से कहीं जाना था। माँ ने बिटिया को कहा कि मैं फलानी जगह काम करने जा रही हूँ, मेरे आने में देरी हो सकती है, आप भिक्षा मांगे भोजन बना के रखना, मैं आऊंगी तो खा लेंगे। तो माँ की आज्ञा को लेकर के बिटिया बेचारी गांव में चली गई, जहां पंडित जी का घर जानती थी। वहां पूर्णिमा का दिन था, भगवान जी की व्रत और कथा हो रही थी। तो उसने पंडित जी को नमस्कार करके बैठी, कहने लगी कि प्रभु जी मुझे भिक्षा दीजिए। पंडित जी ने कहा देखिए बिटिया ऐसा है, बैठ जाइए, जब तक यज्ञ संपन्न हो जाएगा फिर आपको भिक्षा दे दिया जाएगा। और यज्ञ संपन्न होते हुए रात हो गई। माँ इससे पहले घर आ गई, बिटिया है नहीं। तो माँ को चिंता सताई, उधर से बिटिया आ गई। बिटिया आती हुई लेट हो गया। माता ने डांटा, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, किसके साथ गई थी रात में। मतलब एक समझदार बच्चे को जो समझाना होता है, माँ ने समझाया। तो बिटिया ने कहा माते आप ऐसा मत बोलिए, मैं पंडित जी के यहाँ गई थी, वहाँ मैं भिक्षा मांग रही थी, लेकिन भिक्षा के लिए उनके यहाँ पूजा हो रहा था। उन्होंने कहा कि पूजा संपन्न होने के बाद भिक्षा दिया जाएगा। तो एक बात है माते, लेकिन वहां जो व्रत और कथा बड़ी आनंदित हुई मैं उसको सुन करके, कथा सुन करके। बोले कौन सी कथा? पंडित जी कह रहे थे सत्यनारायण की कथा। माते कह रहे थे पंडित जी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं उस कथा के सुनने से। माते हम भी सुन ले क्या? देखिए हम भी तो परेशान है, पापा जी नहीं आया, आपके दामाद नहीं आने, जाने कहाँ किस अवस्था में है, हम इस दुखित अवस्था में हम लोग भी जी रहे हैं। इतने में माँ जी को याद आया, हाँ बेटी आप सही कह रही हैं, आपके होने से पहले हमने भी मन्नत रखा था भगवान जी का व्रत रखेंगे, लेकिन अब दिन दशा बस ऐसा है कि अब तक हुआ नहीं है। हो सकता है उस वजह से भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो फिर प्रसाद खाते हुए रो पड़ी कि मन ही मन कहने लगी प्रभु हम कल यथासंभव आके पूजन करेंगे। हमारे पति और दामाद कहाँ गए, जैसे भी जिस हाल में वो सुस्त रहे बस, और वो आ गए हमारे यहाँ। हमें धन की लालच नहीं है, वो सुस्त आ गए हैं बस। हाँ ये भी और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी वो बनिए हैं, उनको पूजा पाठ के बारे में कोई पता नहीं है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, उनकी गलती भी है तो, और उनके आने के बाद हम दोबारा कथा करेंगे प्रभु। ऐसा कहीं उन्होंने मन में
हृदय में मान लिया, भगवान जी ने सुन लिया। दूसरे दिन उन्होंने पूजन सामग्री इकट्ठी कर ली, बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण को बुलाया, कथा श्रवण किया। उसी दिन रात को चंद्रकेतु के सपने में भगवान जी ने दर्शन दिए। कहने लगे, ये वैश्य, ये राजा, तुम पगला गए हो क्या? राजा को तो नियम से देश चलाने चाहिए, कानून के अंदर चलाना चाहिए। आप स्वयं ढीठ होकर के चल रहे हो। आपने जिन दोनों वैश्य को कारागार में बंद कर रखा है वो चोर नहीं है। प्रातःकाल यदि आपने उन दोनों को नहीं छोड़ा, आपके पुत्र और राजे से आपका हाथ धोना पड़ेगा। राजा, तुमने अनर्थ किया ही है। तो सुबह उठते राजा को याद आया। राजा निज से जगे, स्नान किए और उसके बाद पंडित जी को बुलाए, सपना के बारे में बताए। तो राजा का सपना सत्य का प्रतीत हुआ। फिर उन वैश्यों को कारागार से बंद करने की योजना बनी। वैसे बेचारे कारागार में बाल बढ़ रही हैं, नाखून बढ़ रही हैं, मैले कुचेले वस्त्र फट रहे हैं और मान के दाढ़ी बढ़ रही हैं। और जैसे होता है कि सुबह सुबह पनीर चुनने वाले भाई साहब होते हैं, हाथ में लट लेकर बोर लेकर बैठते रहते हैं, ऐसी साल की उनकी हुई। फिर वही सिपाही जा रहे हैं जिन्होंने कारागार में बंद कर दिया। तो उनको तो डर लगा, फिर वो रोने लगे कि ऐसा ना हो कि भैया राजा फांसी ना दे। तब पहली बात तो हम दोषी नहीं थे, हमको दोष दिखाया। दूसरी बात, आप फिर मुक्त करने की कोशिश करा कि ऐसा ना हो हमें फांसी दे, क्योंकि राजा संविधान के ऊपर होता है। तो रोने लगे। फिर राजा ने उनको मीठी स्वभाव में, मतलब शब्दों में समझाया कि महान बाबू, आप ऐसा न कीजिए। तो भगवान का परीक्षा था जिसमें आप भी पास हुए और हम भी पास हुए। अब तो खुशी की बात है, चिंता न कीजिए। फिर राजा ने अपने कर्मचारियों को हुक्म दिया, उनके बाल कटवाए, उनके नए कपड़े बदलवा दिए, उनको कान में कुंडलें, सिर में मुकुट, गले में चेन, हाथ में अंगूठियां, सारी व्यवस्था करके जितना उनका धन छीना था दुगना धन देकर के विदाई कर दिया। अब मान लीजिए उन्होंने भी यथासंभव खुशी भी मनाई, भगवान का शुक्र अदा किया, राजा को भी धन्यवाद दिया। वहां कुछ कन्याएं मौजूद थी, उनको यथासंभव दक्षिणा दान दिया, गणपति महाराज जी को नमस्कार करके यात्रा शुरुआत किया। लेकिन भगवान जी उनकी मन टटोलने के लिए जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहां खड़े हो गए। वो नाव में धन लाद करके जा रहे थे और तिरपाल से ढकी हुई थी, दिख तो रही नहीं थी, लेकिन भगवान जी को पता था ये धन लेके जा रहे हैं, पूछते हैं तो क्या कहेंगे। भगवान ने कहा, अरे बालों को क्या लेके जा रहे हो बेटा? तो वैश्य फट से पलट गए। अरे पैसा बताएंगे तो पैसे मांग सकते हैं। बोले ऐसा, इनको ना झूठ बोल दो। बोले बाबा जी, हम ना गौशाला चलाते हैं जी, धान की पराली है, सूखी लताएं, बेल पत्ते आदि सब हैं। मान लीजिए हम गौशाला के लिए चारा लेके जा रहे हैं, आप थोड़ा ले जाइएगा क्या? आप भी गाय पालते हैं ना? तो भगवान समझ गए, हाँ बेटा ठीक है, आपकी वचन सत्य हो कि बेटा मैं तो अपने आप चल नहीं पा रहा हूँ, मैं गाय क्या पालूंगा, जैसे आप करें वैसे ठीक है। फिर उनको तो खुशी आई कि भैया हमने तो बाबा को ठग लिया। लेकिन उन्होंने क्या करा कि बाबा को पता था कि ये बाद में रोते गिड़गिड़ाते आएंगे, थोड़ी दूर जाके बैठ गए, क्योंकि लीलावती और कलावती का उन्होंने वचन पूरा करना था, निवेदन पूरा करना था। उन्होंने जो है बाबा को बुद्धू बनाया बोल के, नहाना धोना, खाना पीना, भोजन बना के सब व्यवस्था हुआ। उसके बाद फिर घर चलने की तैयारी हुई। नाव चेक करने के लिए दूतों को भेजा, नाव हल्का उल्टा उठा दिखा, जाकर चेक करने पे वहां वाकई घास बेल पत्ता आदि धतूरे भांग आदि पड़े थे। देखने के बाद मूर्छित हुए, दोनों गिर गए। गिरने के बाद क्या हुआ, उनका सिर जो है पानी की तरफ पड़ गया, गंगा जी के तीर की तरफ पड़ गया, और पानी का जो गंगा का लहर आकर उनके सिर में मारा, उनकी मूर्छित अवस्था खुल गई। उसके बाद रोने, गिड़गिड़ाने, चिल्लाने लगे। तब अब क्या किया जाए? दामाद ने कहा कि बाबूजी, वो दंडी आए थे ना, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, हो सकता है उन्होंने काम कर दिया होगा। तो फिर रोते लड़खड़ाते वो मान लीजिए गंगा की गर्म रेत पर भागते भागते भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान थोड़ी दूर जाकर आसन जमा के मंद मुस्कुराते बैठे हैं, आगे पागल। तो फिर उन्होंने क्या करा कि पैर पकड़ के भगवान जी के रोने गिड़गिड़ाने शुरू कर दिए। मत समह पात की रास्ती पापक तो समान ही एवं तथा करो कि प्रभु जी हमने अनर्थ बोला, हमने अपशब्द बोली, हम अपने वचन को वापस ले लेते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए कि हमने जो झूठ बोला था वो मान लीजिए उसका पाप को हमें प्रायश्चित कर दीजिए, क्योंकि हमने जीवन भर कमाया हुआ धन उस नाव में था। अगर मान लीजिए कहीं हमारी बुद्धि काम नहीं करी और हमने आपको हकीकत बता दी तो हमें डर लगा कि कहीं आप धन न मांग लें, इसलिए हमने झूठ बोला था, तो प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान कहे कि तुम्हें नहीं पता भगवान विष्णु की शक्ति के बारे में। कहे प्रभु अब क्या बताए, आपकी मान लीजिए जो पार तो ब्रह्मा आदि देव भी नहीं पा सकते, हम क्या जानेंगे, भला आप प्रसन्न रहिए, हम आपकी पूजन करेंगे। फिर भगवान ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूजन सामग्री एकत्रित करके बंधु ब्राह्मण देवता बुलाकर कथा श्रवण किए। उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने रत्नसागर की यात्रा शुरू की। काफी दिन जल में चलने के बाद उनका गांव रत्नसागर को दिखलाई पड़ा। फिर उन्होंने घर में दूतों को
अपने संदेशा लेकर के अपने पत्नी और बेटी को वहां भिजवाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम कोई भी व्रत रखते हैं तो समय में हमें उद्यापन कर देना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए और किसी के सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहते हुए। और भगवान जी की पूजा की मान लीजिए भक्ति में इतनी शक्ति है कि मान लीजिए अगर कोई भी अवमानना करता है तो उसको जेल तक भगवान जी पहुंचा देते हैं और करोड़पति करोड़पति बना देते हैं। ऐसा पूर्ण विश्वास करते हुए हम इस अध्याय को संपन्न करते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कि भाई जाओ संदेशा दे के आओ कि हम गंगा किनारे आ गए हैं, स्वागत के लिए पूरे परिवार सहित सब लोग आ जाएं, तो हम सबके साथ खुशी खुशी अपने मोहल्ला प्रवेश करेंगे। तो माता बिटिया बेचारी पहले महीने में तो कथा करी, उनका कोई अता पता नहीं लगा। फिर मन की बात है, उन्होंने कहा कि दूसरी बार करके देखते हैं, जो होगा सो होगा। दूसरी बारी कथा कर रहे थे, प्रसाद वितरण हो रहा था, तो दो दूध जाकर के कहने लगे, बनिए के नौकर माने दूध होता है, दूध माने नौकर होता है, कि बनिए के दो दूध जाकर के कहने लगे, नमस्कार साहूकार ने जी, आपके पति और दामाद गंगा किनारे आ गए हैं। उनका कहना है कि आप जो हैं उनके स्वागत के लिए सब परिवार के साथ चलिए। तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़ी खुश हुई दोनों माँ बेटी। और माँ तो समझदार थी, बुजुर्ग थी भाई, उन्होंने क्या करा, प्रसाद ग्रहण करके चली गई कि भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सबको मोहल्ले वालों को बुलाते हुए। लेकिन बिटिया जल्दीबाजी में प्रसाद खाना भूल गई कि पिता से मिलूंगी, पति से भी मिलूंगी, तो भगवान रुष्ट हुई। फिर जब बिटिया गंगा किनारे पहुंच गई तो उनके पति को भगवान जी ने नाव समेत जल में डुबो दिया। अब हाहाकार मच गया, बिटिया विधवा हो गई। विधवा होने पे लोगों को सती जाना पड़ता था उस दौरान जो है। फिर क्या हुआ, उनके पिता बेचारे साधु जो है आसमान की तरफ मुंह करके रोने गिड़गिड़ाने लगे कि अभी भी मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हो तो भगवान जी बता दो ना। तो भगवान जी कहने लगे, अरे साधु क्या बताऊं आपको, तुम्हारी बिटिया प्रसाद त्याग के आई हैं, इस वजह से उनका पति जल में अदृश्य हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि यथा संभव उन्होंने वहीं पंडित जी महाराज को बुला करके यज्ञ संपन्न कराया, सत्यनारायण भगवान जी की व्रत पूजन की। फिर वहीं पूजन की, प्रसाद उनको खिलाया। तो पूजन की प्रसाद खिलाते ही जैसे व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए चला गया हो, पन्नी बांध के चला गया हो और वापस आ रहा हो, तो ऐसा कहने मतलब बिना भीगे भिगाए नाव समेत वो दामाद जो है जल से बाहर आए, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, बड़ी तरीके से भगवान जी की मान लीजिए धन्यवाद भगवान जी को करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए फिर अपने परिवार के साथ जो है अपने मोहल्ले में प्रवेश किए। उसके बाद जब तक जिए आदमी के साथ जिए, दूसरे जन्म में फिर भगवान जी की कृपा से भगवान के द्वारपाल होकर जन्मे और भगवान के जन्म जन्म तक के लिए जो है भगवान के सेवक बने। उस प्रकार से भगवान ने उस कलावती नाम की बालिका का उद्धार किया और उनको पुनर्जीवन दिया, उनके पति को भी पुनर्जीवन दिया। इस कथा में इतनी शक्ति है, ऐसा कहते हुए, हाँ जितनी कथा में शक्ति उतना प्रसाद में भी शक्ति, ऐसा कहते हुए हम इस कथा को अध्याय को संपन्न करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ आइए पुष्प ले आइए। आखिर में कथा सुन रहे हैं कि भगवान नारद मुनि कहने लगे, प्रभु आपने उस बच्ची का इतना परीक्षा लिया कि बेचारी सती होती होती बच गई। इतना बड़ा परीक्षा किसी को लेता है क्या? कहे प्रभु जी अगर यही गलती राजा महाराजा करते तो क्या उसको भी यही हाल होता? भगवान जी कहने लगे क्यों नहीं नारद मुनि, हमारे छोटा बड़ा से कोई लेने देना नहीं है, जो दोषी है तो दोषी है। बोले प्रभु कोई राजा हो जिसने ऐसा मान लीजिए प्रसाद का अपमान किया और उसको दंड मिला हो? बोले हाँ, एक तुंगधुर नाम का राजा था, शासन तो अच्छा करता था लेकिन मनमौजी था थोड़ा। बोले एक दिन शिकार करने चला गया जंगल में, काफी सारे पशु पक्षी मारे और थक गया और बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, आराम फरमा रहा था। और वहां जंगल में ग्वाले लोग भगवान की व्रत कथा कर रहे थे। उन्होंने पहचान लिया कि राजा आगे बैठे हुए हैं, क्यों हम प्रसाद दें। ऐसा योजना बना करके एक साधु को बेचारे को तैयार करके, भक्त को बेचारे को ग्वाले को प्रसाद दे दिए, ले जाओ ये राजा को दे दो कि कुछ हमारे गौशाला के लिए उद्धार हो जाए, भाई राजा कर दे कुछ। तो उन्होंने प्रसाद लेके भेज दिए। लेकिन अब गांव में साहब रोज कौन डेंटिंग पेंटिंग होता है, कौन नहाता है, रोज कौन शैम्पू लगाता है, कौन शेविंग करता है, घास खलियान खेत खलियान में जाना पड़ता है, तो गोबरों में सनना पड़ता है। तो बेचारा वो भक्त जो है फटे हुए वस्त्र थे, हाथ पैर फटे हुए थे और दाढ़ी करी हुई नहीं थी, वैसे हल्के फुल्के कपड़े डाल रखे थे। राजा ने उसको पैर से लेकर के सिर तक देखा, राजा को उस भक्त के प्रति घृणा महसूस हुई। प्रसाद ले तो लिए, खाए नहीं, वहीं छोड़ के चल दिए।
अपने राजमहल की तरफ चलती है। भगवान बड़ के पेड़ में बैठे थे। बड़ का पेड़ शिव जी, पीपल का पेड़ विष्णु, स्वामी का पेड़ ब्रह्मा। तो भगवान को बड़ा मतलब अशुभ जैसा महसूस हुआ कि इन्होंने मेरे भक्त का अपमान किया, अनादर किया, तो तुम्हारी परीक्षा में लेता हूं करते हुए उनके राज्य में हमला करवा दिया दूसरे राजा से। सारे सारे 100 पुत्र थे तुम दोस्त के, सब कहाँ गए, कहाँ किस कारागार में डाल दिया पता नहीं, और राजा की गद्दी में आके दूसरा राजा बैठ गया। और एक सेनापति भागने में सफल रहा किसी तरीके से कि मैं राजा को बताऊं। राजा जंगल की तरफ गए थे कि भाई अब राज्य में हमला हो गया, इधर आएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि राजा के ऊपर हमला हो जाए। उधर से जंगल से राजा राजमहल की तरफ आ रहे हैं, राजमहल से सिपाही जो है, सेनापति जो है जंगल की तरफ जा रहा है। दोनों का जंगल में भेंट हुआ और उसने राजा को कहा, सेनापति ने कि महाराज इधर मत आइए, राज्य में तो हमला हो गया है, छिमेकी राजा आके राजगद्दी में बैठ गया है, तो आपको उधर जाना ठीक नहीं है। राजा समझ गए कि भाई ये तो अनर्थ हुआ, मैंने जो भक्त का अपमान किया था प्रसाद ईश्वर से है। तो फिर वहीं से अपने घोड़ा मोड़ा उसने, फिर वहां जाकर के गोपालों के पास जाकर के गाय के घेर में जाकर के अपने माफीनामा मांगा, रोना पीटना सिर पटकना करा। उसके बाद फिर दोबारा भगवान जी की कथा श्रवण की, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद भगवान जी के साथ माफी मांगने के बाद भगवान ने उनका मान लीजिए माफ कर दिया, उनको उनकी गलती माफ कर दी। उसके बाद फिर राज्य में आकर के अपने छीना हुआ राज्य दोबारा प्राप्त करने में सफल रहा राजा। और जब तक जिया आनंद के साथ जिया, लेकिन दूसरे जन्म फिर क्या हुआ, मोरध्वज के पैदा हो गया। उसने क्या करा, वहां फिर उदमखोरी कर दी। बोले बीच में गंगा नदी बहती थी, उस पार एक राज्य था, इस पार एक राज्य था। इधर से राजकुमारियां स्नान करने जाती थी, गैया चराने जाती थी, उधर से राजकुमार गैया चराने आते थे, स्नान करने आते थे। वहां पे वो मोरध्वज भी गए। तो उस दौरान क्या होता था कि एक फंक्शन होता है गंधर्व विवाह, गीतों से पटा करके एक दूसरे को शादी करना। तो वहां उधर से कन्याएं कुमारी गीत गा रही हैं और इधर से कुमार गीत गा रहे हैं। एक दूसरे पढ़ते पढ़ते एक कन्या पड़ गई राजकुमारी मोरध्वज से, तो विवाह हो गया जी। आए विवाह वैसे सिंपल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि भाई युवती तो थी ही, 1 साल के अंदर पुत्र हो गए। और उधर भगवान को पता ही नहीं कि भाई जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक भगवान जी को नहीं पता चलता। जब तक हम जीएसटी या रिटर्न नहीं भरते तब तक सरकार को नहीं पता चलता इस घर में कितने पैसे हैं। तो उस हिसाब किताब से अब फिर कुमार भी हो गया, पुत्र भी हो गया भाई, तो उसका भी नामकरण नहीं कराया। तो उस हिसाब किताब से हमारे राजस्थानी में होता है कि जब तक गैर बरात से शादी कर लो तो जब तक मतलब एक हिसाब किताब से दंड ना दो तो समाज में नहीं लेते। सही है, ये सत्य विषय चल रहा है। तो एक दिन भगवान जी घूमते हुए राजमहल में आ गए और देख रहे हैं तो रानी बालकनी में अपने बाल को संवार रही है कंघी के सहारे से, और सारे बाकी कर्मचारी लोग वो राजकुमार को संभाल रहे हैं आंगन में। राजा अपने गद्दे में बैठा। भगवान जी ने बुलाया, बोले नामकरण तो कराया नहीं तुमने? नहीं प्रभु, पानी ग्रहण नहीं करा। हाँ, गंधर्व विवाह हुआ था ना, तो कन्यादान तो हुआ नहीं है। बोले फिर ऐसा करो, एक आरी लाओ। राजा को भगवान जी कहे, बोले आरी लाके चिरो, आधी पत्नी मुझे दो, आधा पुत्र मुझे दो। बोले क्यों? बोले जब तुमने नामकरण नहीं कराया तो तुम्हारा पुत्र पूरा कैसे? जब तुमने विवाह नहीं कराई, भाव और फेरे नहीं करी, हाथ लेवा नहीं करा तो तुम्हारी पत्नी कैसे? इसलिए आधे हिस्से मेरे, आधे हिस्से तुम्हारे। राजा थर कांपने लग गया, पता नहीं क्या। तो फिर क्या हुआ, भगवान कहे कि एक तरफ से आरी तुम पकड़ो। अब राजा डर गया, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? बोले होगा ऐसा ही, क्योंकि तुमने अनर्थ किया। बोले प्रभु क्षमा कीजिए। बोले क्षमा की बात तो एक बात है, सुनो। बोले अगले जन्म में राजा जो है, राजा को जो है भगवान कह रहे हैं तुम कश्यप ऋषि के कोख से और माता बिंदा के कोख से जन्म होंगे, और तुम पक्षी होंगे, तुम इंसान नहीं होंगे। हाँ ये जरूर है, तुम पक्षियों में राजा होंगे, तुम्हारा नाम गरुड़ रहेगा। तुम मुझे जहां भी मैं जाऊंगा और मेरी लक्ष्मी जाएंगी तो अपने पीठ में चढ़ा करके सवारी बन करके जहां हम जाना चाहेंगे वहां तुम ले आके ले भी जाओगे, लेके भी आओगे। मतलब आजन्म पर्यंत तुम हमारे वाहन बनोगे, तो तुम्हारे पत्नी और पुत्र को माफ किया जाएगा, नहीं तो चीर दिया जाएगा। तो अब राजा के पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा तथास्तु प्रभु, अगले जन्म में करता हूँ। उस हिसाब किताब से जब भी भगवान जी लक्ष्मी नारायण को बुलाना हो तो गरुड़ की स्थापना की जाती है।
जैसे हम आरती करते हैं तो देखिए गरुड़ है, अगर मान लीजिए हम कहीं पूजा रखते हैं गरुड़ की तस्वीर पहले लगानी चाहिए, तब भगवान जी आते हैं। उस हिसाब किताब से जहाँ गरुड़ जी हैं वहाँ भगवान जी हैं, क्योंकि भगवान जी जो है, भगवान जी की सवारी साधन जैसे मालिक काल के आसपास ही रहता है, उस हिसाब किताब से उनको यही दंड मिला कि जब तक मान लीजिए भगवान जी जहाँ जाना चाहेंगे तब तक उस मान लीजिए गरुड़ जी को ले जा करके भगवान जी को पहुंचाना और छोड़ना पड़ेगा। ये दंड के साथ उसने पुत्र और अपने पत्नी को जीवन से मान लीजिए दोबारा जीवन दिलाया, मरण से मुक्ति दिलाई। उस हिसाब किताब से भगवान जी की कथा जितनी ताकतवर है उतना प्रसाद में भी शक्ति है, ऐसा पूर्ण विश्वास करते हुए इस अध्याय को संपन्न करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी